इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बताएंगे। देखिए, सीडीएस ने रक्षा मंत्री से मुलाकात की है। ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण थी। मौजूदा परिदृश्य में राजनाथ सिंह से मिले सीडीएस अनिल चौहान। करीब 1.5 घंटे तक ये मुलाकात रही। रक्षा मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। बैठकों का दौर लगातार जारी है। प्रधानमंत्री एक एक चीज पर खुद निगरानी कर रहे हैं और रक्षा मंत्री जो है उनकी ये बैठक कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण रही सीडीएस के साथ में, क्योंकि काउंटर अटैक की बारी है और जो काउंटर अटैक हिंदुस्तान कर रहा है वो देखने वाली बात है। पाकिस्तान जिस प्रकार से प्रोपेगेंडा फैला रहा है, उस प्रोपेगेंडा के उत्तर में वो भी चीजें निकलकर सामने आ रही जिस पे हम बता रहे हैं कि उनका सारा प्रोपेगेंडा निराधार है। और भारत जो काउंटर अटैक कर रहा है उनके तमाम बड़े शहरों पर, बड़ी चीज यह है कि पाकिस्तानियों ने जिस प्रकार से हमारे यहां पर अटैक किए, रिहायशी इलाकों में अटैक किए, उसके बाद अब यहां से भारत की रणनीति क्या होगी, यह बहुत महत्वपूर्ण जो इस बैठक से चीजें निकलकर सामने आएंगी उसमें पता चलेगा। क्योंकि इन्हीं बैठकों से तय होता है कि सेना का अगला कदम क्या होगा। इसीलिए यह बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में सीडीएस अनिल चौहान, उनकी ये बैठक रही। करीब 1.5 घंटे की ये बैठक, इस बैठक से बहुत सारी चीजें जो है वो तय हुई हैं। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। बड़ी खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही हैं। रक्षा मंत्री के आवास पर यह मुलाकात हुई है, लेकिन अब 4 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। जरा देखिए, पाकिस्तान की औकात दिखा रहे इन 4 तस्वीरों के माध्यम से देख लीजिए। जालंधर में देखिए, बाड़मेर में देखिए, राजस्थान का बाड़मेर, पंजाब देखिए, पोखरण देखिए। ये 4 तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि पाकिस्तान अपने तथाकथित हाईटेक और सुपर स्पीड वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करता नजर आया रात में। लेकिन हमने क्या किया, इनके इन मिसाइलों को हवा में ही मारा और खेतों में गिरा दिया। और सुबह समय लोग, गांव के बच्चे इन हथियारों से खेलते नजर आए। ये 4 तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये बड़ी चीज ये है कि वो जो मिसाइलें हैं, वो जो ड्रोन हैं जो अटैक किए गए, आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों में 400-500 ड्रोन पाकिस्तानियों ने भेजे इंडिया में, लेकिन उनके ड्रोन हमने हवा में ही मार गिराए। हमारा जो सुरक्षा तंत्र है, हमारा जो डिफेंस सिस्टम है, वो एक अभेद्य किला है और उस अभेद्य किलों को ये पाकिस्तानी भेद नहीं पा रहे हैं, इसलिए बौखला गए हैं। और जब बौखला गए हैं तो कश्मीर में रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं, वहां पर आर्टरीज फायर कर रहे हैं। वो लोग बड़े बड़े गोले वहां पर फायर किए जा रहे हैं। कई लोग वहां पर जो हैं उनके घरों को नुकसान हुआ, कई लोग घायल भी हुए। लेकिन ये जो 4 तस्वीरें ये अपने आप में बताने के लिए काफी है। जालंधर से लेकर पोखरण तक, गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर तक, जहां जहां इन्होंने ड्रोन गिराए, कोशिश की गिराने की, वहां पर हमने हवा में ही इन ड्रोन्स को मार गिराया। और उसी S-400 और तमाम जो हमारे पास सुरक्षा के हथियार है, डिफेंस सिस्टम है, उन्हीं से मार गिराया। ये देखिए, कुछ और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी एयर स्पेस, किस प्रकार से एयरबेस जो है वो नष्ट हुआ और भारतीय एयरबेस सुरक्षित। ये 2 तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तानी सोशल मीडिया पर जो दावे किए गए, जो फर्जीवाड़ा फैलाया गया, उसमें कहा गया कि पाकिस्तानी F-16 गया, उसने इंडिया के एयरबेस को नष्ट कर दिया, इस प्रकार की बातें की गई। लेकिन ये जो आज भारतीय सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दिखाया कि हमारे, देख लीजिए, सोशल मीडिया पर जो एयरबेस के दावे किए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि हमने उड़ा दिया, हमारे एयरबेस सुरक्षित हैं, बिल्कुल चमकते हुए, जब चाहे तो उस पर राफेल उतर सकता है या कोई भी विमान हमारा इस पर उतर सकता है। लेकिन पाकिस्तानी एयरबेस देखिए किस प्रकार की क्या स्थिति है पाकिस्तानी एयरबेस की। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, इन एयरबेस पर बाकायदा भारत ने अटैक किया, इनको नष्ट किया। बड़े बड़े गड्ढे इनके स्ट्रिप में हो चुके हैं, जहां से इनके जो विमान हैं वो उड़ते हैं, वहां पर बड़े गड्ढे हो गए। ये सिचुएशन है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये 2 तस्वीरें इसलिए महत्वपूर्ण है, समझ लीजिए। पाकिस्तानी एयर बेस जो है वो नष्ट हो चुका है और बेस का नष्ट होना मतलब आप समझ सकते हैं कि वहां से उड़ने वाले फाइटर जेट्स उड़ नहीं सकते, लैंड नहीं कर सकते। करीब 12-13 एयरबेस है पूरे पाकिस्तान में, उनमें से 6 या 5 को हमने नष्ट कर दिया है। 5 का दावा भारतीय सेना ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। और हमारे एयरबेस कितने सुरक्षित हैं वो आप देख सकते हैं। तो ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं 2 तस्वीरों के माध्यम से। भारत का जोश हाई है, पाकिस्तान पर आफत आई है। ये 2 तस्वीरें देखिए और आप देखकर अंदाजा लगाइए कि एक तो पाकिस्तान का दावा, हमारे एयरबेस जो है वो उन्होंने उड़ा दिया। हकीकत क्या है कि हमारे एयरबेस सुरक्षित है, महफूज, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल ये आज की लेटेस्ट तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसको नहीं समझ में आ रहा जाकर देख सकता है। पहली तस्वीर, पाकिस्तानी एयरबेस को हमने किस प्रकार से नष्ट किया वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और अलग अलग एयरबेस पे बाकायदा पाकिस्तानी वीडियो बना रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया हमारे एयरबेस पर हमला हो गया है।
हो गए रक्षा विशेषज्ञ, उनसे हम बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, समझने की कोशिश करेंगे मौजूदा प्रदेश में वो किस प्रकार से देख रहे हैं इस वॉर को। दुष्यंत जी, बहुत स्वागत है आपका सर, समय देने के लिए आभार आपका। पाकिस्तान की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब, काउंटर अटैक हो रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता सर कि स्थितियां ऐसी बन गई अब काउंटर अटैक नहीं, अब सीधा अटैक होना चाहिए क्योंकि हमारे सिविलियंस को वो टारगेट कर रहे हैं। देखिए, इस खाली सिविलियंस की बात नहीं है, उसमें हमारे जो रक्षा के जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, चाहे वो उधमपुर हो, चाहे वो एयर बेसेस हो उधमपुर के, पठानकोट में, जम्मू में, ये डायरेक्ट अटैक है हमारे रक्षा तंत्र के ऊपर। और जब ऐसा अटैक होता है, और वो भी विमान से और मिसाइलों से किया है इन्होंने, जब ऐसा कोई कार्रवाई होती है, जैसा कि हमने अपने प्रेस ब्रीफ में भी बताया है, हम एक प्रिसाइज और एकदम मेजर्ड रिस्पांस देंगे। लेकिन अब हमें लगता है कि अब इसको और आगे और ऊपर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है हमेशा ताकत को समझता है, और हमें अभी अपनी ताकत को प्रदर्शन करना पड़ेगा। अभी तक जो हम कर रहे थे वो एक मैसेजिंग कर रहे थे कि भाई अगर आप बंद नहीं करोगे ये टेररिज्म तो हम आपके ऊपर इतना नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेरे ख्याल से आप सही हो, इस समय और वक्त आ गया है कि अब हमको अपनी इस जो मुहिम को एक नॉच और ऊपर ले जाना पड़ेगा, ताकि जो उसने जो ऑपरेशन बताया है बुनियानी मरसूस अनब्रेकेबल वॉल, वो जो अनब्रेकेबल वॉल है उसको तोड़ने की अब जरूरत है। नहीं, ये सारी चीजें सर बिल्कुल मौजूदा परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सही है, क्योंकि अब पाकिस्तानियों को अपनी ताकत दिखानी बड़ी जरूरी है, क्योंकि ताकत की भाषा ये जानते हैं और उनकी औकात 2-4 दिनों से ज्यादा है नहीं सर। अगर हम फुल फ्लैश वॉर में जाते हैं और कायदे से अगर हमने अटैक कर दिया इनके ऊपर तीनों मोर्चों पर, तो मुझे नहीं लगता कि 48 घंटे से ज्यादा ही टिक पाएंगे। लेकिन सर इन सबके बीच में ये जो पाकिस्तान की बौखलाहट दिखाई दे रही है उसको किस प्रकार से आप देखेंगे? इसके पीछे की वजह क्या ये है कि हमारा जो डिफेंस सिस्टम है वो एक अभेद्य किले के समान है। S-400 से लेकर हमारे पास जो भी टेक्नोलॉजीज मौजूदा वक्त में है, ये आज दुनिया इसका लोहा मानती है और हमने उसका इस्तेमाल करते हुए इनके 400-500 ड्रोन गिरा दिए। कल इन्होंने अपनी जो टॉप फतेह मिसाइल, उनके हिसाब से जो उनकी सबसे टॉप की मिसाइल है, वो हमने सिरसा में मार गिरा दी। उसकी वीडियो जो है वो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, ये फर्जी बातें नहीं है, धरातल पर इस वक्त भी वीडियो स्क्रीन पर चल रहा है सर। क्या इन तमाम हमलों को भारत के डिफेंस सिस्टम ने जो नाकाम किया, इसकी बौखलाहट है कि पाकिस्तानी बिल्कुल कुछ भी करने पे आमादा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो खुद की कब्र खोदने लगे हैं इन सबके चक्कर में? देखिए, इसके लिए आपको 2-3 चीज समझनी चाहिए। सबसे पहली बात है, पाकिस्तान को IMF का लोन चाहिए था जी, उसके लिए वो अपने आप को थोड़ा सा अपने रेस्पॉन्स को उसने कम कर रखा था। जैसे ही उसका ये लोन पास हुआ, उसको $1.6 बिलियन का लोन IMF ने क्लियर कर दिया, उसने नेशनल न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की बैठक बुला ली, ठीक है, और उसके बाद तुरंत उसने भारत के ऊपर हमला शुरू कर दिया। कहने का मतलब ये कितना चतुर चालाक आदमी है। ये जो नैरेटिव है देश है, ये जो नैरेटिव है हमको फैलाना पड़ेगा कि ये दुनिया को भी धोखा दे रहा है, हमको तो धोखा दे रहा है। पिछले नहीं तो क्या IMF क्या एक तरीके से देखा जाए वो आतंकवाद को फंडिंग कर रहा है हजारों करोड़ का लोन देकर? क्योंकि वो तो इस्तेमाल उसी में करेंगे, वो तो लश्कर तैयबा जैसे चीजों के लिए इस्तेमाल करते हैं सर। ये आतंकवादी संगठन इनके पैसों का यूज करते हैं। बिल्कुल, वो एक हाथ से लेता है और दूसरे हाथ से जो है उसका गलत इस्तेमाल करता है। और इसने एक बार नहीं 30-31 बार ये IMF से लोन ले चुका है, वर्ल्ड बैंक से लोन ले चुका है। इसकी आदत और फितरत यही है कि भाई भीख मांग के पैसा लो और उसको गलत इस्तेमाल करो। मेरे ख्याल से जब तक बाहरी दुनिया इसको समझेगी नहीं, पाकिस्तान इसी तरह से झूठ बोल कर अपना उल्लू सीधा करता रहेगा। और दूसरा जो हमें एक्शन लेना चाहिए इस समय, और वो ये है कि हमारे जो जितने भी रक्षा के जो हमारे साधन हैं, उनको अब पूरी तरह से इनके ऊपर लॉन्च करने की जरूरत है। उसमें अब कोई ढिलाई की जरूरत नहीं है। देखिए, हमारी नेवल जो सेना है, नेवी की जो ताकत है, वो पाकिस्तान से पता नहीं कितने गुना ज्यादा है। उनके पास 30 जहाज हैं और हमारे पास 200 के करीब जहाज हैं। अब आप इसका कंपैरिजन कर लीजिए, दोनों का ऑलमोस्ट लाइक 7 से 8 टाइम ज्यादा है जी। तो बिल्कुल, अगर हम इनकी पूरी वो जो नेवी को अगर हम ध्वस्त करते हैं, तो आप समझ लीजिए अरेबियन सागर हमारा होगा। उसके बाद पाकिस्तान को जो हम ऊपर से तो पानी रोक दिया, नीचे से हम समुद्र रोक देंगे। उसी तरह से जो लैंड बॉर्डर है, उसमें हमारी वायु सेना की जो ताकत है और हमारी रक्षा सेना की जो ताकत है, पाकिस्तान से काफी ज्यादा है, इनफैक्ट बहुत ज्यादा है। और उन सबको आगे सामने लाने की अब जरूरत है। नहीं, ये जो इधर से अटैक्स हुए हैं सर, क्योंकि आज मैं जब प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था तो कर्नल सोफिया वो बता रही थी कि हमने इधर से अटैक किए हैं, उनके एयरबेस पर अटैक किया है।
ये जो नीति रही एयरबेस पर अटैक करने की, क्योंकि बाकायदा उसके वीडियोस भी सामने आ गए, इसमें कोई भी उल जुलूल बात नहीं है, बाकायदा वीडियोस आए, बाकायदा वहां बड़े बड़े गड्ढे दिखाई दे रहे हैं और वहां के लोग खुद वीडियोस बना बनाकर भेज रहे हैं कि हमारे फला एयरबेस पर इंडिया ने अटैक कर दिया है। वो जो तस्वीरें आई हैं सर, 5 एयरबेस करीब करीब हमने उनके नष्ट कर दिए हैं, ये कितना बड़ा डैमेज पाकिस्तान के लिए है मौजूदा वक्त में। हमने उनके एयर डिफेंस सिस्टम को जो खत्म किया पिछले 2 दिनों में, इसकी भी जो है पुष्टि खुद विदेश मंत्रालय ने, भारतीय सेना ने की। इन सब चीजों को, इस अटैक को अब तक जो हमने किया उसको किस प्रकार से जो है वो आप समाहित करेंगे मौजूदा वक्त में सर? देखिए, कोई भी लड़ाई, मौजूदा जो मॉडर्न टाइम की जो लड़ाई होती है, में एरियल डोमिनेंस यानी कि फेवरेबल एयर सिचुएशन बोलिए या एयर सुपीरियरिटी बोले, वो सबसे पहले हासिल की जाती है। अगर वो हमारे पास आ जाती है तो हमारी जो बाकी जो सेना है जो जमीन से हमला करती है, उसके लिए रास्ता पूरा खुल जाता है। और हमारा जो एयरफोर्स की जो ताकत है वो खुलेआम, मतलब जैसे आपने वो डेजर्ट जो अमेरिका ने किया था इराक में और ईरान में, उस इराक में जो किया था या अफगानिस्तान में किया था, उस तरह की छूट मिलती है। तो ये लड़ाई आप देख रहे हैं वो एयर सुपीरियरिटी की लड़ाई है। उसके एयर बेसिस को हमने नाकाम कर रहे हैं, वो कोशिश कर रहा है कि वो हमारे एयर बेसिस को नाकाम करे। तो ये एक पहला स्टेज है लड़ाई का, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। अच्छा। ये तो सिर्फ एक चीज और सर, थोड़ा सा बता दीजिए, आम दर्शक शायद नहीं जानता होगा। अब तो आपने बड़ी बात कही कि अभी तो लड़ाई शुरू नहीं हुई, ये तो वार्म अप चल रहा है, ये वार्म अप है अभी, ये एयरबेस को अटैक करना इत्यादि। वो लड़ाई होती कैसी सर जो होगी, जिसके बारे में आप इशारा करना चाह रहे हैं, जरा वो भी बता दीजिएगा। साथ साथ में हमारी सेना, जाहिर तौर पर कंपैरिजन तो खैर नहीं करना चाहिए, लेकिन मौजूदा वक्त में बताना लोगों को जरूरी कि 10 गुना बड़ी हमारी सेना है उनसे, कम से कम 10 गुना बड़ी। आप तो फैक्ट जानते होंगे, वो भी बता दीजिएगा। लेकिन इस 10 गुना बड़ी सेना से टकराने के लिए पाकिस्तान के पास क्या चीजें हैं, जरा वो बताइए। क्या ये माना जाए कि एक इनका ये दिखावटी ढांचा है पाकिस्तान का, जो बहुत इजीली गिर सकता है अगर पाकिस्तान के ऊपर इंडिया पूर्ण रूप से पूरी शक्ति के साथ अटैक कर दे तो? देखिए, पहली बात तो मैं बताऊं कि 10 गुना ज्यादा नहीं है। हाँ। कुछ मामलों में, कुछ एरियाज में हमारी सुपीरियरिटी बहुत ज्यादा है। बाकी आप ये मान के चलिए कि डबल से ट्रिपल जो है हमारी सेना है इनके के ऊपर भी है, और नंबर्स के हिसाब से। लेकिन नंबर से ज्यादा जो जरूरी चीज ये है कि इसका इस्तेमाल किस तरह करें, अपनी सेना को किस तरह से इस्तेमाल करें, किस तरह से लॉन्च करें, किस तरह से डिप्लॉय करें ताकि पाकिस्तान जमीन पे आ जाए। उसके लिए जो लड़ाई का जो तरीका होता है वो ये है कि पहले हम एक एयर सुपीरियरिटी या फेवरेबल एयर सिचुएशन की तरफ लड़ाई करते हैं। उसके बाद जो हमारी बाकी जो सेनाएं हैं, यानी कि नेवी और जो लैंड सेनाएं हैं, वो दुश्मन के अंदर घुस करके उसके जो फोर्स है, उसकी जो ताकत है, उसके चाहे वो आर्मर हो, चाहे वो उसका जो मैकेनाइज्ड फोर्सेज हो, पैदल सेना हो, इनको जब तक नुकसान नहीं पहुंचाएगी तब तक पाकिस्तान की आर्मी कमजोर। अच्छा, एक चीज और सर, हमारे पास जो हथियार है, अब हम अग्नि 5 की बात करते हैं, हम ब्रह्मोस की बात करते हैं, हम S-400 ब्रह्मास्त्र, हमारे पास इस प्रकार के ब्रह्मास्त्र पड़े हुए हैं। राफेल तो उड़ान भर चुका है, अभी हमने देखा किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, जिसके बाद पूरा पाकिस्तान दहल गया। उसके बाद से ये बौखलाया घूम रहा है, इस प्रकार के अटैक्स कर रहा है। लेकिन हमारे ये जो ब्रह्मास्त्र, अग्नि 5 की आप बात कर लीजिए, जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हम पृथ्वी सीरीज की बात करें, हम के सीरीज की बात करें, जो हमारी मिसाइल्स हैं, क्या हमने अब तक इन मिसाइलों का सही में इस्तेमाल किया है या अब तक नहीं किया है? एक चीज ये, क्योंकि उधर से मिसाइलें आ चुकी हैं, उनकी जो फतेह या टॉप क्लास के जो उनके हिसाब से जो मिसाइलें वो आ गई हैं, हमने उनको गिरा दिया सिरसा में। लेकिन हमने क्या अपनी इन ब्रह्मोस, अग्नि 5, पृथ्वी, इन बैलिस्टिक मिसाइल का प्रॉपर इस्तेमाल किया है या अभी नहीं किया है? जी नहीं, अभी तो मैंने बोला ना, अभी तो हमने कुछ किया ही नहीं है। अगर हम करेंगे तो फिर दुनिया देखेगी कि क्या हो सकता है। देखिए, हर चीज का एक समय होता है जब हम उसको इस्तेमाल करते हैं। इस समय जो है हम क्यों अपनी जो ताकत है उसको जरूरत तो हम इतना डिफेंसिव खेल क्यों रहे हैं सर? ये भी मुझे लगता है कि हर कोई जानना चाहता है, बड़ा गुस्सा है लोगों में। अब इतना डिफेंसिव क्यों खेलना, कब तक इतना डिफेंसिव खेलेंगे? इसके पीछे के कारण आपको क्या लगता है सर? डिफेंसिव नहीं खेल रहे हैं। देखिए, डिफेंसिव नहीं खेल रहे हैं। हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि पाकिस्तान की जो सेना है उसको, या पाकिस्तान जो देश है उसको इतना नुकसान पहुंचाया जाए ताकि वो हमारी शर्तों पे आगे बढ़े जी। उसको करने के लिए हमको उतनी ही ताकत इस्तेमाल करना चाहिए जितना कि जरूरी है। क्योंकि आप देखिए, भारत का जो टोटल जो सुरक्षा का जो खतरा है वो खाली पाकिस्तान से नहीं है। हमारे सामने चाइना है, हमारे सामने बांग्लादेश भी आजकल थोड़ा बहुत
ऊपर नीचे मुंह सर उठा रहा है, उसको भी देखने की जरूरत है। तो ये सारी जो कंपैरिजन हम करते हैं, हम 1 to 1 करते हैं। हमको जो कंपैरिजन करनी है वो बिल्कुल पूरे ही अपने खतरे को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए। इसलिए अब हम कोशिश ये करते हैं कि अगर हम उसको एक लिमिटेड ताकत से जमीन पे गिरा दें तो क्यों हम अपना नहीं तो अब सर ये पिछले 10 सालों में मोदी जी जो तमाम कूटनीतिक बातें होती हैं कि मोदी जी ने जो है वो दुनिया में एक अलग माहौल बनाया है, तमाम चीजें की हैं, तो ये जो बाकी विश्व शक्तियां हैं वो किस तरफ रहेंगी या क्या इस प्रकार की सिचुएशन होती है, तो इस पर आप जरूर बोलिएगा। सर एक बड़ी खबर आ गई श्रीनगर से, इस वक्त की बड़ी खबर है, बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको हम देंगे। लगातार बड़ी खबरें आ रही है, श्रीनगर में तेज धमाके की आवाज सुनाई दी है, तेज धमाके की आवाज श्रीनगर में सुनाई दी है, ये बड़ी खबर है, जम्मू कश्मीर से आ रही है। श्रीनगर से इस वक्त की बड़ी खबर है, सायरन काफी तेजी से बज रहे हैं, तेज धमाके की आवाज वहां पर सुनाई दे रही है। श्रीनगर से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, सायरन बजते वहां दिखाई दे रहे हैं, कई सारे वीडियोस जो है वो सामने आने लगे। बड़ी खबर है इस वक्त की, और देखिए लगातार इस प्रकार की जो हमले पाकिस्तान की तरफ से जो हो रहे हैं उसको हम नाकाम भी कर रहे हैं। हमारे साथ कनेक्ट हैं दुष्यंत सिंह जी। दुष्यंत जी, ये रह रहकर खबरें आ रही हैं फला जगह पर जो है धमाके की आवाज, इस प्रकार की चीजें, इसमें क्या पैनिक होने की सिचुएशन है या पैनिक होने की जरूरत नहीं? हमको बहुत भरोसा होना चाहिए हमारे सुरक्षा तंत्र पर, ये अभेद्य किले पर S-400 जैसे तमाम हमारे पास टेक्निकली हम बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान के मुकाबले। किस प्रकार की जो सिचुएशन है उसको किस प्रकार से देखा जाए, ये जरा जरूर बता दीजिएगा, अपनी बात भी आप पूरी कर लीजिएगा दुष्यंत सर। सबसे पहले जो इस तरह के जो हमले होते हैं, प्रोबिंग हमले होते हैं, इनसे हमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। आपको एक चीज मैं बताऊं कि हमारा जो एयर डिफेंस है जी वो पाकिस्तान से काफी अच्छा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम अपने ब्रह्मास्त्र को पहले ही खत्म कर दें। और जब बड़ी लड़ाई, मैंने क्या बोला, अभी लड़ाई शुरू नहीं हुई है। हमारे S-400 जैसे जो हथियार हैं वो बड़ी लड़ाई के लिए हैं, छोटी लड़ाई के लिए नहीं है। छोटे छोटे ड्रोन फेंक दिए, पटाखे हैं ये मेरी तरफ से। इनको लड़ने के लिए जो हथियार चाहिए वो हमारे पास हैं, उनसे हम उसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन S-400 जो है वो जब 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 उनके एयरक्राफ्ट्स का हमला होगा, उनके जो बड़े हथियारों का हमला होगा, उसमें इस्तेमाल होता है। और अपने फोर्सेस को आगे बढ़ाने के लिए इन सब की जरूरत होती है। अगर हम दुश्मन के ऊपर हमला करते हैं तो उस टाइम पर इस तरह के बड़े हथियारों को हमको संभाल के रखना पड़ता है। आपको पता है कि हमने रशिया से कितना मंगाया था, हमने रशिया से 5 स्क्वाड्रन मंगाए थे, अभी तक हमें पूरे नहीं मिले हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए। जो अगर आप अपनी हिस्ट्री में भी जाएं, महाभारत में भी जाएं, तो ब्रह्मास्त्र हमेशा नहीं मारते थे, और एक बार मार दिया था तो उसको कहाँ पर ले जाना पड़ा राम को? राजस्थान में, ताकि जो नुकसान जो है वो ना हो उस पर्टिकुलर हथियार से जिसको हम लोग बोलते हैं ब्रह्मास्त्र। तो ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल ब्रह्म खतरे के लिए करना चाहिए, ये मेरा मानना है। इस समय जो है हमारे पास जो भी हथियार हम यूज कर रहे हैं उससे हम पाकिस्तान मतलब एक चीज छोटा सा रिएक्शन आपका और चाहूंगा सर, उसके बाद नमस्ते करूंगा आपको। 1999 का कारगिल युद्ध, 1971 का जो युद्ध रहा है, इन सबसे अगर हम तुलनात्मक अध्ययन मौजूदा वक्त में करें तो हम कितना आगे बढ़ चुके हैं और पाकिस्तान कहां पर इस वक्त जो है वो ठहरता है, जरा ये बता दीजिए, उसके बाद फिर मैं क्लोज करूंगा इसे। देखिए, कारगिल जो था एक लिमिटेड युद्ध था, यानी कि उस युद्ध को हमने सिर्फ एक क्षेत्र में सीमित रखा था, हमने उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल भी नहीं पार की थी। ये जो युद्ध अभी आप देख रहे हैं, ये आर पार की लड़ाई चल रही है। हमने जो उस पूरे युद्ध को पूरा अपने लैंड बॉर्डर्स और सी बॉर्डर्स तक फैला दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उछाल है, बहुत बड़ा कदम है, जिसको कि दुनिया को भी समझना पड़ेगा। और इसलिए दुनिया भी उस हिसाब से इस पूरे युद्ध को देख रही है। उनको एक बहुत बड़ा साउथ एशिया में युद्ध की आसार नजर आ रहे हैं। इसीलिए लोग जो है पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि भाई आप समझ जाइए, नहीं तो आपका नामो निशान मिट जाएगा इस पूरे युद्ध में। सो इट इज अ फुल फ्लेजेड वॉर। नहीं, अगर यूएन, अमेरिका, चीन अगर ये शांति की दुहाई दे रहे हैं तो इट मींस अलॉट उनको पता है कि अगर भारत ने खुली लड़ाई लड़ ली, अगर भारत ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी तो पाकिस्तान का क्या होगा वो पाकिस्तान भी नहीं जानता। सर आपने समय दिया, आपने तमाम महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों से साझा को, इसके लिए बहुत आभार आपका, जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। तो देखिए बड़ी चीज ये है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकियों की कब्रें हमने खो दी ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से, लेकिन पाकिस्तान के यहां चोट लग गई, क्योंकि आतंकियों को पालते यही हैं, यही जिहादी कुत्ते। अब समय ऐसा आ गया है कि वॉर आर पार की हो, और ऐसा वॉर हो कि पाकिस्तान कम से कम 10-20 साल पीछे जाए। जो बैठके दिल्ली में हो रही कुछ उसी और इशारा करती हैं, क्योंकि उन्होंने रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, उन्होंने हमारे सैन्य जो हमारे ठिकाने उसको टारगेट करने की कोशिश की है, कामयाब नहीं हुए। लगातार भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर राजधानी में
अलर्ट है। भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर सभी सुरक्षा एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। पुलिस और डॉक्टरों की जो छुट्टियां हैं वो रद्द कर दी गई हैं। एम्स, दिल्ली का एम्स, उसको भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। अधिकारियों को काम पर लौटने के आदेश पहले ही दे दिए गए हैं। दिल्ली में हाई लेवल सिक्योरिटी अलर्ट है, उससे जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की हम आपको दे रहे हैं। अधिकारियों को काम पर लौटने के आदेश दिए गए हैं, तो ये बड़ी जानकारी दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। हमारे साथ तमाम जो सहयोगी हैं वो भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कुछ ही पलों में, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन भारत में सभी एयरपोर्ट्स की सुरक्षा भी बढ़ाई गई, ये भी जान लीजिए। एयरपोर्ट और सुरक्षा बल तैनात किए गए, ये भी जान लीजिए। हर चीज जो है वो पुख्ता की जा रही है। सीआईएसएफ ने एयरपोर्ट पर सुरक्षा बल तैनात किए हैं, तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। अधिकारियों को काम पर लौटने के आदेश से लेकर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, इन तमाम जगहों की जो विशेष तौर पर दिल्ली की जो बड़ी इमारतें हैं उन सभी को जो है सिक्योरिटी अलर्ट जो है वो रखा गया और सुरक्षा वहां पर बढ़ा दी गई है। लगातार बड़ी खबरें आ रही हैं, इन बड़ी खबरों को आप तक पहुंचाने की कोशिश सुदर्शन न्यूज कर रहा है और अधिकारियों का काम पर लौटने के आदेश से लेकर जो भी अलर्ट दिल्ली से आ रहा है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हमारे साथ सागर कनेक्ट हो गए दिल्ली से। बिना किसी देरी के अब सागर की तरफ बढ़ेंगे। सागर, प्रेस ब्रीफिंग हो चुकी है एमईए की, सेना की, उसमें क्या क्या चीजें निकलकर सामने? एक चीज ये, दूसरी चीज है कि किस प्रकार की अलर्ट, किस प्रकार से बैठकों का दौर दिल्ली में चल रहा है इस वक्त, क्या जानकारियां निकलकर सामने आ पाई है, प्लीज बताइए दर्शकों को। सागर, मेरी आवाज मिल रही है? जी 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 आशीष। सागर, मेरा सवाल वही था कि प्रेस ब्रीफिंग हो चुकी है, किन किन बातों पर फोकस रहा इस ब्रीफिंग में, क्या क्या जानकारियां साझा की गई, अगर आप बता पाए। दूसरी चीजें कि अभी इस वक्त किस किस को अलर्ट पर रखा गया, क्या जानकारियां, क्या बड़ी खबरें दिल्ली के हवाले से आ रही हैं? सागर तक आवाज शायद नहीं पहुंच पा रही। मैं पिसिया से रिक्वेस्ट करूंगा एक बार पुनः जुड़ें सागर को, उसके बाद मैं सागर से सवाल लूंगा। लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि सागर हमारे वहां पर मौजूद हैं और ये बेहतर जानकारी आपको दिल्ली के हवाले से बताएंगे कि किस प्रकार की बैठकें दिल्ली में चल रही हैं, क्या क्या एक्शन लिए जा रहे हैं, क्या क्या हो सकता है, वो भी जानकारी आपको देंगे। क्योंकि प्रॉपर दिल्ली में अलर्ट जारी कर दिया गया। दिल्ली की सरकार से लेकर केंद्र सरकार सभी तमाम चीजों को देख रहे हैं, एक एक बारीकी को देखा जा रहा है, बैठकें की जा रही हैं। जो पुलिस अधिकारी उनकी छुट्टियां कैंसिल की गई हैं, साथ साथ में जो बाकी सरकारी सेवा से जुड़े लोग हैं, केंद्रीय कर्मचारियों की छुट्टियां पहले ही कैंसिल कर दी गई थी। इन सबको उपस्थित रहना है। बड़ी जानकारी ये जान लीजिए क्योंकि पाकिस्तान लगातार नापाक हरकतें कर रहा है। पाकिस्तान लगातार जो है रिहायशी इलाकों में टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। कल तो सूचना ये भी आई कि दिल्ली को टारगेट करते उसने फतेह मिसाइल दागी थी, उसको हमने गिराया। लेकिन अभी जो दिल्ली में हलचल है, गतिविधियां चल रही हैं, एक बार फिर से हम सागर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। सागर, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल बिल्कुल आशीष। सागर, किस प्रकार की हैपनिंग्स इस वक्त दिल्ली में बताइए। देखिए आशीष, दिल्ली के अंदर फिलहाल तो जो है बहुत तेज आंधी और तूफान और बारिश हल्की हल्की यहाँ पर शुरू हो चुकी है। लेकिन जो आज प्रेस ब्रीफिंग विदेश मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय की तरफ से की गई, उसमें दो बातें आप देखिए। दो बातें पूरी तरह से उस मीटिंग के जो प्रेस ब्रीफिंग की थी उसके अंदर साफ किया गया। पहली ये थी कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार जो फर्जी खबरें पाकिस्तान की तरफ से दी जा रही है कि हमने पाकिस्तान के कई जो सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमला किया है और उनको नष्ट किया गया है, वो पहली तरफ से यहाँ से पूरी तरह से इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर ये फोटो के साथ, बल्कि सबूत के साथ ये दिखाया गया। और वो मैं तस्वीरों में मैं दिखाता हूँ। देखिए ये सिरसा का रनवे है और जिसको दिखाया गया कि बिल्कुल, क्योंकि यही दावा पाकिस्तान ने किया है कि हमने सिरसा का एयरपोर्ट, जो सिरसा का एयरबेस है उस पर हमला किया गया है। पाकिस्तान के अंदर ये फर्जी खबरें चल रही है, तो वो पूरी तरह से यहाँ पर इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बताया गया कि हमारे सारा, चाहे वो सिरसा एयरबेस हो या सुंदरगढ़ एयरबेस हो, वो पूरी तरह से सुरक्षित है। उनकी बकायदा यहाँ पर फोटो, उनकी वीडियो, उनकी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर यहाँ पर दिखाया गया। पहले इन खबरों का खंडन किया गया और जो दूसरी यहाँ पर कई चीजें पाकिस्तान की तरफ से ये बताया गया कि हमने आजमपुर एयरबेस की जो खबर थी वो पूरी तरह से झूठी थी। सिरसा एयरबेस का खबर थी वो पूरी तरह से झूठी थी। और S-400 जो कि सुदर्शन चक्र जो सबसे ज्यादा अहम इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी भूमिका निभा रहा है, उसको भी पाकिस्तान की खबरें, मीडिया के वहां पर फर्जी खबरें फैला रही थी कि हमने उसको
को भी नष्ट किया, तो वो भी पूरी तरह से फेल है। और दूसरी सबसे अहम और सबसे महत्वपूर्ण जो इस प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बताया गया कि हमने पाकिस्तान जो वहां से लगातार ड्रोन अटैक भारत की तरफ कर रहा था, वो 5 हमने जो पाकिस्तान के सबसे बड़े एयरबेस थे उनको नहीं, ये खुला चैलेंज है ये पाकिस्तान को, सागर, ये पाकिस्तान को खुला चैलेंज है कि हमने अपने एयरबेस की तस्वीरें दिखा दी हैं। अब पाकिस्तान भी दिखाए, अपने एयरबेस की तस्वीर हमने दिखा दी, क्योंकि हमने तो नष्ट कर दिया है। उसको नेस्ते नाबूद किया गया। दूसरे जो 4-5 एयर ओवर सियालकोट के अंदर थे उनको पूरी तरह से ढेर किया गया। लड़ाकू हमारे जेट विमान थे। तो ये पूरी तरह से दो मेन चीज थी जो कि इस पूरी प्रेस ब्रीफिंग के अंदर बताया गया। एक तो फर्जी खबरें वहां पर चल रही थी, उसको पूरी तरह से यहाँ पर बताया कि वो फेक है। जो दावे कर रहा है पाकिस्तान के, हमने पाकिस्तान एयरबेस को ठिकाने को नेस्ते नाबूद किया है, क्योंकि सबूत के साथ पेश किया। ठीक है सागर इंटरप्ट कर रहा हूं। पाकिस्तान के सरगोदा पर जो अटैक हमने किया उसका एक वीडियो आया, वो दर्शकों को दिखा देते हैं। एक बड़ी जानकारी के माध्यम से आपको बताएंगे कि सरगोदा में जिस प्रकार का अटैक हुआ, भारत के एक्शन से पाकिस्तान में हड़कंप। ये देखिए वीडियो। हम हवा में बात नहीं करते, हवा में अटैक करते हैं, उसके बाद वो अटैक सही टारगेट पर जाकर गिरता है। सरगोदा में चारों तरफ धुआं धुआं हो गया है, पाकिस्तान धुआं धुआं हो गया है। सरगोदा हमले का वीडियो सामने आया है, जो हम आप तक पहुंचा रही है। आवाज सुनिए, पूरा पाकिस्तान दहल जाएगा। ये तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। हमने जो टारगेट्स किए पाकिस्तान में बिल्कुल सही जगह जाकर गिरे हैं। वहां पे लोग वीडियो बनाते दिखे, वहां पर कहते दिखे लोग कि देखिए हमारे एयरबेस पर अटैक कर दिया इंडिया ने। इस प्रकार की बातें कर रहा है। अगर ऑडियो हो तो प्लीज सुनाइए इनका कि वहां पर जो वीडियो आए वहां से क्या बोल रहे हैं। घर के ऊपर खड़ा हूं, ये सामने अभी धमाका। घर के ऊपर खड़ा हूं, ये सामने अभी धमाका। घर के ऊपर खड़ा हूं, ये सामने अभी धमाका। घर के ऊपर खड़ा हूं, ये सामने अभी धमाका। ये सरगोदा है पाकिस्तान का। वहां पर जब हमारे बम गिरे तो पाकिस्तानी अपने छतों से वीडियो बना रहे, कह रहे कि हमारे तो एयरबेस पर हमला कर दिया, हमारे फलाना जगह पर हमला कर दिया, अभी जो है वो बम गिरते हम देख रहे हैं। तो ये लाइव रिपोर्टिंग खुद पाकिस्तानी कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तानी कुछ जो सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहां से जिस प्रकार की फर्जी चीजें आ रही कि उन्होंने हमारे फलाने एयरबेस को जो है वो अटैक कर दिया, चीजें जो है वो नुकसान पहुंचा दी। हमने तो दिखा दिया पाकिस्तानियों को, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा भारतीय सेना, भारतीय विदेश मंत्रालय आता है, उन्होंने अपने सभी एयरबेस दिखाए कि सब कुछ सुरक्षित है। लेकिन हमने तुम्हारे एयरबेस पर जो अटैक किया वहां गड्ढे हो गए हैं। कैसे उड़ेगा तुम्हारा ये फर्जी F-16, ये F-17? बताओ लैंड कहां करोगे? 12 एयरबेस है, 5 उड़ा दिए हमने। ये स्थिति है वॉर की। हम ऐसा सागर लगातार बने हुए। सागर हम तमाम वीडियोस दिखा रहे हैं, तमाम बड़ी खबरें बता रहे हैं। सागर जरा बताइए कि आज बैठकों का दौर किस प्रकार से चला। अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो बताइए, बैठकों का दौर किस प्रकार से आज चला। रक्षा मंत्री और CDS की बैठक भी चली, करीब 1-1.5 घंटे की वो बैठक रही। प्रधानमंत्री डोभाल साहब की भी बैठक रही। इन बैठकों को क्या मायने हैं और जो टोन आज दिखाई दिया ब्रीफिंग में, उसके बाद अब अगले 24 घंटे कितने महत्वपूर्ण? देखिए बिल्कुल यहाँ पर आशीष, जिस तरह से लगातार पिछले 3 दिन से रात के समय में ही, क्योंकि आपने देखा होगा जब इस तरह के युद्ध होते हैं तो वो जो फाइटर जेट्स हैं वो रात के समय ही अपना ऑपरेशन करते हैं। लेकिन पाकिस्तान, और यहाँ पर ये बात पहले दिन से ही भारत हमेशा इस बात को कह रहा है कि हम ना किसी सिविलियन को अटैक कर रहे हैं, हमने सिर्फ टेरर कैंप को निशाना बनाया था। आखिरकार पाकिस्तान टेरर कैंप से इतना क्यों घबरा गया कि उसने हमारे हिंदुस्तान के सैन्य ठिकानों को पिछले 2 दिन से निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, हमारे सिविलियंस को अटैक कर रहा है। और आज तो हद ये हो गई, रजौरी के अंदर एक बहुत सीनियर अधिकारी की हत्या तक पाकिस्तान की तरफ से इस हमले के अंदर हो गई है। तो यहाँ पर आज जो पूरी तरह से प्रेस ब्रीफिंग हुई उसमें 2 ही बात सामने थी जो मैंने पहले ही बताया। और जो अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ पहले ही इस ब्रीफिंग से पहले बैठक हुई थी, उसके अंदर तीनों सेना के चीफ, CDS, DGMO वो मौजूद थे। और उसके बाद उन्होंने तमाम इस प्रेस ब्रीफिंग से पहले ही NSA अजीत डोभाल और प्रधानमंत्री मोदी के पास जाते हैं और उसकी पूरी तरह से बताया जाता है कि हमने किस किस तरह का पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। उनके जो हमले हिंदुस्तान के ऊपर हो रहा है उनको हमने किस तरह से नष्ट किया है, इसकी सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी दी गई। और NSA अजीत डोभाल ने आगे 24 घंटे किस तरह के होंगे, क्या आगे अगर इस तरह का पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से ड्रोन अटैक होता तो उसके हमें किस तरह का, क्योंकि
अब सबसे ज्यादा चिंता का विषय ये था क्योंकि पाकिस्तान ने लॉन्ग रेंज मिसाइल जो दागी थी, बताया तो ये तक जा रहा है उसका निशाना दिल्ली था, क्योंकि दिल्ली से 210 किलोमीटर की दूरी पर ही सिरसा पड़ता है और सिरसा के एयरबेस से ही वहां पर उस मिसाइल को पूरी तरह से नष्ट किया गया था। तो आज शाम को क्या फिर दोबारा, ठीक है, मतलब एक चीज और सागर, ये जो दिल्ली में गतिविधियां आप देख रहे हैं, जिसके बारे में आप तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, सागर जरा बताइए, इन गतिविधियों को देखते हुए, ब्रीफिंग को देखते हुए, उधर से आए फतेह मिसाइल को देखते हुए, क्या यह लग रहा है कि पूर्ण युद्ध की तरफ अब हिंदुस्तान अग्रसर रहेगा? अब काउंटर अटैक नहीं, अब अटैक की बारी है और अटैक हो सकता है। अभी तक हमने अपने अग्नि, अपने पृथ्वी, अपने के सीरीज के मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया है, ब्रह्मोस का इस्तेमाल नहीं किया है। अगर हमने इस प्रकार के इस्तेमाल करने शुरू कर दिए तो पाकिस्तान का क्या होगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जो मौजूदा हिसाब किताब आप दिल्ली से देख रहे हैं, दिल्ली में जो मूवमेंट्स आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है कि आर पार की लड़ाई छिड़ सकती है, पूर्ण युद्ध की तरफ हिंदुस्तान बढ़ सकता है अब यहां से? सागर, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी आशीष, बिल्कुल बिल्कुल। सागर, एक बड़ी खबर आ गई है, वो बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। एक बड़ी खबर आ गई है, वो बता देते हैं दर्शकों को, फिर मैं लौटूंगा। एक बड़ी खबर है, देखे, बैक टू बैक धमाकों से पाकिस्तान दहशत में है, धुआं धुआं है पाकिस्तान। हम लगातार बता रहे हैं, पाकिस्तान के लाहौर में एक और बड़ा ब्लास्ट हुआ है। देखिए, करीब तो ऐसी सूचना मिल रही थी कि हमने करीब 100 ड्रोन एक साथ पाकिस्तान में भेज दिए थे। अभी सूचना मिल रही है कि पेशावर में बारूदी धमाका हुआ है, पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत मार रहा है। ये काउंटर अटैक है, याद रखिएगा, ये अटैक नहीं है। ये अटैक अगर शुरू हो गया तो पाकिस्तान कहां टिकेगा, ये आप सभी जानते हैं। बैक टू बैक धमाके हो रहे हैं, और रात में हमला करते हैं, हम दिन में घुसकर मारते हैं, और दिन में घुसकर मारा है पाकिस्तान के लाहौर में एक और बड़ा ब्लास्ट। यहां पर बड़ी खबर है, तस्वीर देख लीजिए। देखिए, अप्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, ये पाकिस्तान की तस्वीर है जो आई है। हमने जब वहां पर मिसाइल गिराई तो देखिए किस प्रकार से वहां पर गड्ढा हो गया। देखिए, बता दें आपको कि बड़ी जानकारियां लगातार सामने आ रही हैं। कोशिश हमारी यही है कि ज्यादा से ज्यादा सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाएं। लगातार जो है वो ड्रोन हमले हिंदुस्तान की तरफ से भी हो रहे हैं, काउंटर अटैक लगातार जारी है। क्या कहना है लोगों का, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि दोनों तरफ से जिस प्रकार से। ग्राम पंचायत पटेल का प्रधान हूं जी। तो ये जो रात को घटना घटी, किस टाइम घटी और क्या हुआ था? ये लगभग रात के 1:30 बजे ये घटना घटी, मतलब बड़ी जोर का एक धमाका हुआ है। तो हम भी अपने बिस्तर से उठ गए एकदम कि क्या हुआ, क्योंकि हालात ही ऐसे मौके पर जागना पड़ता है। उसके बाद फिर सर्वजीत का फ़ोन आया मेरे को। सर्वजीत ये अपना नोडो में से है, मतलब बेड़ा से, उसका फ़ोन आया कि ऐसे यहाँ पे एक धमाका हुआ बड़ी जोर का, और बड़ी मतलब लाइट बड़ी जोर की जग रही है, और धमाका बड़ी जोर का, और धमाका तो हमने भी सुना था। उसके बाद हमने तुरंत मतलब फ़ोन को घुमाया और बुरवाई थाने वालों को फ़ोन कर दिया। थाने वाले उस समय आए, मौका वारदात पे आकर देखा उन्होंने, और सुबह जब देखा सरजीत ने तो इसके खेत में एक लगभग 50-60 किलो का एक घोड़ा पड़ा हुआ था। तो उसकी सूचना फिर हमने थाने वालों को दी। थाने अब मौका वारदात पे थाने वाले भी आए हुए हैं, और वो मौके का निरीक्षण कर रहे हैं। अगली कार्रवाई जो होगी वो पुलिस वाले करेंगे। ये कौन सा गांव है जो ये गांव बेड़ा है। यहाँ पे बाहर तो क्या महसूस हुआ आपको? सर, ऊपर से यानी आसमानी आवाज़ आई बहुत ज़ोर से, और साथ में ही पटाखा हुआ, और हम उठकर बैठ गए। और उसके साथ ही जब हमने देखा तो हमारे खेतों के नीचे कुछ गिरा, आवाज़ आई धूम धड़ाके से। तो उसके बाद हमने पंचायत को फ़ोन कर दिया, प्रधान जी को फ़ोन कर दिया, उन्होंने पुलिस को भेजा। तो देखिए, भारतीय सेना का शौर्य पराक्रम पाकिस्तान देख रहा, लेकिन जो अभी आप सुन रहे थे, ये इंडियन कुछ लोग हैं जो बॉर्डर एरिया में रहते हैं, इनके ऊपर वो अपने छोटे मोटे ड्रोन जो है वो अटैक कर रहे हैं, जिनको हम हवा में मार रहे हैं। लेकिन सागर हमारे साथ बने हुए, सागर से एक आखिरी सवाल लेंगे। सागर, जिस प्रकार की मूवमेंट आप दिल्ली में देख पा रहे हैं, जिस प्रकार की बैठकें सागर दिल्ली में चल रही हैं, बताइए क्या ये पूर्ण युद्ध की तरफ हम बढ़ सकते हैं यहां से? क्योंकि अब तक हमने सिर्फ काउंटर अटैक्स किए हैं। क्या ये माना जाए कि अब आगे से इंडिया भी अटैक कर सकता है, क्योंकि वो हमारे रिहायशी इलाकों में, वो हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहा है पाकिस्तान? बिल्कुल आशीष, यहाँ पर देखिए, अभी तक हमने किसी भी सिविलियंस को अटैक नहीं किया है। पहले हमने उनके टेरर कैंप को अटैक किया था, उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से देखा गया था कि तमाम उनके बड़े बड़े नेता
उन आतंकियों के जनाजे के अंदर जाते हैं, जी। बल्कि पाकिस्तानी फ्लैग के अंदर उनको उनके जो शव है उनको ले जाया जाता है। उसके बाद से ही पाकिस्तान की तरफ से हमारे ऊपर लगातार जो एलओसी के इलाके थे, सांबा हो, अखनूर हो, उनके ऊपर लगातार ग्राउंड से फायरिंग की जा रही थी, जिसका जवाब भारतीय सेना ने भी दे रही थी। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जैसे सिविलियंस की तरफ से हमला लगातार पाकिस्तान के तरफ से किया जा रहा है हमारे भारत के अंदर, उसके बाद से अब कहीं ना कहीं ये उकसाने की कोशिश, प्रोवोक करने की कोशिश पाकिस्तान लगातार कर रहा है। और देखिए, जो शील्ड की जिसकी बात सिर्फ ना हम कर रहे हैं, बल्कि भारत सरकार के जो कल विदेश सचिव थे, उन्होंने भी इस बात को ही कहा कि पाकिस्तान अपने नागरिक विमान को बीच में ला रहा है। यानी कि वो जाता है कि हम चुपके से इधर से ड्रोन भेज रहा है और बीच में दो अपने नागरिक उड़ान ऐसे बीच के अंदर ला देता है कि अगर भारत की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई की जाएगी तो कहीं ना कहीं उसका जो नागरिक विमान बीच में आएगा, उस पर अटैक हो और उस पर नहीं अटैक बाप, हो तो अब सवाल ये है कि पाकिस्तान हमको, अगर पाकिस्तान हमको उस दिशा में ले जा रहा है, मजबूर कर रहा है, पाकिस्तान मजबूर कर रहा है कि हम उस दिशा में आगे जाएं, और ये कब्र अपनी खुद खोद रहे हैं ये तमाम पाकिस्तानी। सागर, आप जुड़े, अपने तमाम जानकारियां साझा की, उसके लिए बहुत आभार। बड़ी चीज है कि दिल्ली में लगातार जो है गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। नतांश भी हमारे साथ बने हुए हैं, नतांश से भी हम बातचीत कर लेते हैं। नतांश चूंकि राजस्थान के बारे में बेहतर जानकारी देंगे। नतांश, जो भी सिचुएशन दिखाई दी है पिछले 24 घंटों में, लास्ट के 24 घंटों में, उसके बाद अभी बॉर्डर पर किस प्रकार की सिचुएशन है, विशेष तौर पर उन तमाम जिलों में जो लगते हैं पाकिस्तान से, अभी की क्या गतिविधियां, क्या मूवमेंट? नतांश। नतांश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। मैं चाहूंगा कि एक बार नतांश को जोड़ा जाए। बता दें आपको कि आवाज नहीं पहुंच पा रही, जुड़ेंगे उनसे। लेकिन राजस्थान के वो तमाम जिले, जैसलमेर, बाड़मेर, वो तमाम जिले हैं जो पाकिस्तानी सीमा से लगते हैं। और आज सिचुएशन जो है वहां पर जैसलमेर में भी उन्होंने एक मिसाइल दागने की कोशिश की, ड्रोन दागने की कोशिश की, उसको हमने हवा में गिरा दिया। कुछ जो वीडियोज आ रहे हैं खेतों में पड़े पाकिस्तानी खिलौने, वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। देखिए, लगातार इनकी जो नापाक हरकत है वो जरा आप समझिए कि ये लोग लगातार हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जोरदार आकाश में आवाज आई और यहाँ के जनता जब उठी, जब सुबह पता पड़ा कि हमारे घर से 200 मीटर दूर मंजूरदीन के घर के पास में एक बम नुमा वस्तु गिरी है, जो लगभग 20 से 1 फीट लंबी दिख रही है। दूर से हम लोगों ने देखा है। लेकिन जिस प्रकार का भी ये जो माहौल है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है, तो भारत की जनता को देश की सेनाओं पे और देश के नेतृत्व पे पूर्ण भरोसा है। यहाँ की जनता डरने वाली नहीं है। पाकिस्तान को जिस प्रकार भारत का नेतृत्व और भारत की सेनाएं मुंह तोड़ के जवाब दे रही है, उससे ये जाहिर होता है कि पाकिस्तान बिल्कुल खलबलाया हुआ है। पाकिस्तान की हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। लेकिन देश की जनता देश के नेतृत्व और देश के सेनाओं के साथ है। किसी प्रकार का डर और भय का माहौल नहीं है और नहीं रहेगा। तो देखिए, जिस प्रकार से लोगों के बयान आ रहे हैं वो आप समझ सकते हैं कि लोगों को बड़ा भरोसा है भारतीय सेना की ताकत पर, भारत सरकार पर, क्यों जानते हैं कि उधर से चाहे ड्रोन आए, चाहे मिसाइल आए, हमारा जो है डिफेंस सिस्टम है उनको हवा में ही मार गिराता है। हमारे साथ नतांश एक बार फिर से कनेक्ट होंगे, कोशिश करते हैं उनसे बातचीत करने की। नतांश, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, ये वो तमाम जिले हैं जो सटते हैं पाकिस्तान से। पिछले 24 घंटे कैसे गुजरे, अभी की क्या स्थिति है, आगे की क्या चीजें दिखाई दे रही वहां पर? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान के तमाम जितने भी बॉर्डर एरियाज है, जितने भी बॉर्डर पे सटे हुए जिले हैं, और वहां पर सभी जगह पाकिस्तान ने सिविलियंस एरिया में जो गोलीबारी है और जो ड्रोन अटैक है वो किए हैं। और बाकायदा उनके आज सुबह जो सबूत भी मिले हैं, जो टुकड़े हैं वो बरामद किए गए हैं। जो सिविलियन एरिया है वहां पर पाकिस्तान ने अटैक किया। जितने भी तमाम जो जैसलमेर में खेत वगैरह हैं, ग्रामीण जितने भी वहां पर मौजूद थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया और उन्होंने बताया कि किस तरीके से देर रात लगातार गोलीबारी हो रही थी उनके एरियाज में। वहां पर छोटे छोटे बच्चे थे जो वहां पर मौजूद थे, उनके पास हालांकि कहीं जानहानि नहीं हुई क्योंकि अपना एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि उनको वहीं डिस्ट्रॉय कर दिया गया। जितनी भी मिसाइल थी, जितने भी ड्रोन्स थे, उनको जितने भी अटैक किए गए पाकिस्तान को, सभी को डिस्ट्रॉय किया गया। ये कहीं ना कहीं एक मजबूत जो क्षण है। और उसके साथ ही इंडियन आर्मी की कहीं ना कहीं वो तारीफ कर रहे थे। स्थानीय लोगों ने ये भी कहा कि इससे पहले 1965 और साथ ही 1971 में भी जो जैसलमेर है, पोखरण है, यहाँ पर तमाम ऐसे अटैक हुए थे और तब उनको एक बंदूक भी अलॉट की गई थी। तो इस बार उन्होंने ये भी डिमांड की कि यहाँ पर इस बार भी हमको एक बंदूक
अलॉट की जाए, जिसके जरिए हम मुंह तोड़ जवाब दे पाए। अच्छा, बीकानेर जो है जिला राजस्थान का, पाकिस्तान के बहावलपुर से सटता है। अब ये जो बहावलपुर है, ऐसा कहा जाता है कि वहां पर ड्रोन एक्टिविटीज, इस प्रकार की चीजें जो है वो सामान्य दिनों में भी बहुत ज्यादा दिखाई देती हैं। अभी वहां की क्या स्थिति, एक चीज ये, और जो बाड़मेर है वो सिंध से सटता है। अब जब युद्ध की सिचुएशन आती है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, पूर्ण युद्ध की तरफ, तो जो सिंध से सटने वाला बाड़मेर है या कि जो बहावलपुर से सटने वाला बीकानेर है, यहां पर क्या सिचुएशन आप इस वक्त देख पा रहे? क्या यहां पर कोई विशेष तैनाती, विशेष निगरानी दिखाई दे रही है, या पिछले 24 घंटों में यहां पर कुछ ज्यादा गतिविधियां दिखाई दी हो तो बताइए। जी, आपको मैं बताना चाहूंगा, राजस्थान एक ऐसा राज्य है जो पाकिस्तान से सबसे अधिक जो अपना सीमा, जो बॉर्डर एरिया वो शेयर करता है, और इसी के चलते हुए कई जिले भी ऐसे हैं, चाहे बीकानेर हो गया, बाड़मेर हो गया, जैसलमेर हो गया, या फिर पोखरण, या फिर तमाम जो फलोदी वगैरह जो सारे एरिया हैं, वहाँ सभी जगह ये पूरे यहाँ पे भारी रेड अलर्ट, क्योंकि शेलिंग हो रही थी पाकिस्तान की तरफ से, रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। 12 घंटे की यहाँ पर ब्लैकआउट भी घोषित किया है, शाम को 6 बजे से लगाकर सुबह 6 बजे तक यहाँ पर ब्लैकआउट रहेगा। और इसी दौरान यहाँ पर जो रात का समय होता है, यहाँ पर भारी शेलिंग देखने को मिलती है। और यही जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि कल रात को भी, शुक्रवार देर रात, मतलब बहुत भारी मात्रा में जो बम और गोले बारूद थे, मिसाइल्स थी, वो दागी गई पाकिस्तान के द्वारा। हालांकि कहीं ना कहीं अपना डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत था कि सभी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। और इसके साथ ही अब हनुमानगढ़, चुरू जो बॉर्डर जिले हैं, उनके सटे हुए जो जिले हैं, वहां पर भी अब रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही जो तमाम हवाई अड्डे हैं इन सभी एरियाज में, उन सभी को 14 मई तक वहां पर जो उड़ान भरने की जो भी प्रोसेस है, ऑपरेशन है, उनको रोक दिया गया है। और इसके साथ ही जयपुर में भी लगातार, क्योंकि राजधानी है, वहां से भी लगातार अपडेट। अच्छा, रात में एक फर्जी खबर भी आई थी नतांश, रात में फर्जी खबर भी आई थी कि जयपुर एयरपोर्ट पर धमाके की आवाज सुनी गई, बाद में इसका खंडन किया गया था, ये क्या था मामला? नहीं, जो जयपुर एयरपोर्ट की जो एक न्यूज चैनल है उसने ये खबर चलाई थी, लेकिन वो फेक है। वो न्यूज को बकायदा जो जयपुर एडमिनिस्ट्रेशन है उसने उसका खंडन भी किया कि ऐसी कोई भी धमाका नहीं हुआ है, और वो जो न्यूज चली थी वो पूर्णतः फेक न्यूज है। और ऐसी न्यूज से हमें बचने की जरूरत है। जिस तरीके से कल देर रात जो एक सनसनी फैलाने के लिए एक न्यूज चैनल ने ऐसी न्यूज चला दी थी, लेकिन सत्यता यह है कि यहाँ पर ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है और वो फेक न्यूज है। ठीक है, मतलब सब कुछ ऑपरेशनल है, ये भी समझने वाली बात है। लेकिन राजस्थान बहुत महत्वपूर्ण है। नतांश, बहुत शुक्रिया आपका, आप जुड़े, आपने तमाम जानकारी साझा की। तो नतांश हमारे साथ राजस्थान की जानकारी दे रहे थे, क्योंकि श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, ये वो तमाम जिले हैं जो हर रूप से अगर देखा जाए, फिर चाहे वो रणनीतिक रूप से हो या सेना की तैनाती के हिसाब से अगर देखा जाए, तो बहुत महत्वपूर्ण है। एक बयान हम आपको सुनाएंगे। बयान क्या है, ब्रीफिंग आपको दिखा देते हैं। पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब हम दे रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान को काफी डैमेज किया है। ये सारी बातें किसने कही है? भारतीय सेना ने। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आज आई, जरा वो सुन लीजिए। लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी ड्रोन घुसपैठ और भारी कैलिबर हथियारों से गोलाबारी की। अंतर्राष्ट्रीय सीमा और एलओसी पर श्रीनगर से नलिया तक 26 से अधिक स्थानों पर हवाई घुसपैठ के प्रयास किए गए। भारतीय सशस्त्र बलों ने अधिकांश खतरों को सफलतापूर्वक निष्क्रिय किया। फिर भी वायु सेना स्टेशनों पर उधमपुर, पठानकोट, आदमपुर और भुज बठिंडा स्टेशन, इन सब पर उपकरण व पर्सनल्स को हानि पहुंचाई। मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि पाकिस्तान ने हाई स्पीड मिसाइल सुबह 1:40 पर इस्तेमाल करके पंजाब के एयरबेस स्टेशन को दागने की कोशिश की। एक निंदनीय और अनप्रोफेशनल एक्ट के तहत पाकिस्तान ने श्रीनगर, अवंतीपुर और उधमपुर के वायु सेना अड्डों पर चिकित्सा केंद्र और स्कूल परिसर को निशाना भी बनाया, जिससे उसके द्वारा सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने की गैर जिम्मेदाराना प्रवृत्ति फिर उजागर हुई। पाकिस्तान द्वारा सैन्य ठिकानों को जानबूझकर निशाना बनाने के पश्चात भारतीय सशस्त्र बलों ने त्वरित व सुनियोजित जवाबी हमले किए। टेक्निकल इंस्टॉलेशन, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, रडार साइट्स और हथियार भंडार को चुनकर निशाना बनाया गया। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च
सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। पसरूर स्थित रडार साइट और सियालकोट का एविएशन बेस भी प्रिसीजन एम्यूनिशन से टारगेट किए गए। इन कार्रवाइयों के दौरान भारत ने कम से कम कोलैटरल डैमेज की क्षति सुनिश्चित की। चिंता का विषय यह रहा कि पाकिस्तान ने लाहौर से उड़ान भरने वाले नागरिक विमानों की आड़ लेकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई मार्गों का दुरुपयोग किया ताकि वे अपनी गतिविधियां छिपा सके। ऐसी चालों ने भारतीय वायु प्रतिरक्षा तंत्र को नागरिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अत्यधिक संयम के साथ कार्य करने के लिए विवश किया। साथ ही साथ पाकिस्तान ने मिस इन्फॉर्मेशन का सहारा लेते हुए आदमपुर स्थित S-400 प्रणाली, सूरतगढ़ व सिरसा के हवाई अड्डों, नगरोटा के ब्रह्मोस बेस, देहरागिरी के तोपखाना पोजीशन तथा चंडीगढ़ के अग्रिम गोला बारूद डिपों को नष्ट करने के झूठे दावे सोशल मीडिया पर फैलाए। भारत इन फॉल्स नैरेटिव्स को पूर्णतः खारिज करता है। नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान ने ड्रोन घुसपैठ और भारी तोपखाना गोलाबारी के कई प्रयास किए। कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी और अखनूर सेक्टर्स में तोप, मोर्टार एवं हल्के हथियारों से भीषण गोलाबारी जारी रही। भारतीय सेना ने प्रभावी व तुलनात्मक प्रत्युत्तर देते हुए पाक सेना को काफी क्षति पहुंचाई। पाकिस्तान सेना के अग्रिम क्षेत्रों में सैनिकों की डिप्लॉयमेंट बढ़ती दिख रही है, जो स्थिति को और भड़काने की मंशा दर्शाती है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्ण परिचालन तत्परता की स्थिति में है। अभी तक सभी शत्रुतापूर्ण कार्रवाइयों का प्रभावी ढंग से सामना कर उपयुक्त जवाब दिया गया है। भारतीय सशस्त्र बल दोहराते हैं कि वे तनाव वृद्धि नहीं चाहते, बशर्ते पाकिस्तान भी ऐसा ही व्यवहार करे। आखिर में आपको कुछ वीडियो दिखाना चाहती हूँ जहां पर इंडियन आर्मी के वेपन्स LOC पर पाक के एसेट्स को ध्वस्त करते नजर आए और लड़ाकू विमानों का उपयोग कर भारतीय सैन्य ढांचे को निशाना बनाया। नियंत्रण रेखा पर भी तो ये ब्रीफिंग रही जो आज भारतीय सेना की तरफ से की गई, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ गई है। वो बड़ी खबर जान लीजिए। ये बड़ी खबर है, लगातार बैक टू बैक धमाकों से पाकिस्तान में तो दहशत है, लेकिन एयरपोर्ट तय समय से पहले पहुंचे, ये एडवाइजरी जारी की गई है एयरपोर्ट्स की तरफ से। सुरक्षा कर्मियों के साथ जांच में सहयोग करें, घर से निकलने से पहले फ्लाइट का स्टेटस जांच लें, क्योंकि स्थिति ऐसी है। दिल्ली एयरपोर्ट ने बाकायदा ये जो ट्रैवल एडवाइजरी है वो IGI की तरफ से जारी की गई है। एयरपोर्ट तय समय से पहले पहुंचे, जो सुरक्षा जांच वहां पर हो रहा है, अगर वहां पर कुछ बदलाव दिखे तो कोऑपरेट करें, सहयोग करें, क्योंकि इस प्रकार की सिचुएशन है। और एक और बड़ी चीज, अगर आपकी फ्लाइट कहीं है तो घर से निकलने से पहले स्टेटस देख लें, फ्लाइट की क्या सिचुएशन है, उसके बाद घर से निकले और समय से काफी पहले निकले। इस प्रकार की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त की दिल्ली एयरपोर्ट ने जो ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है उससे संबंधित। देखिए, भारत ने यह हर बार क्लियर किया है कि तनाव नहीं बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन अगर थोपा गया हमारे ऊपर, युद्ध थोपा गया और हमने युद्ध शुरू कर दिया तो पाकिस्तान का नक्शा बदल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर लगातार जारी है।